गाइज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपका नॉलेज स्टॉक मार्केट में जीरो है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका नॉलेज जीरो नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ क्या होता है, शेयर और स्टॉक में क्या फर्क है, ऐसे सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, शेयर मार्केट यानी कि शेयर्स का मार्केट। जैसे हम सब्जी मार्केट में सब्जी को खरीदते या बेचते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में हम शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। स्टॉक्स, शेयर्स या फिर इक्विटी, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है, हिस्सेदारी। तो आप इसे स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, इक्विटी मार्केट भी कह सकते हैं, या फिर आसान शब्दों में शेयर मार्केट भी कह सकते हैं। तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। लेकिन ये शेयर्स क्या होते हैं और क्यों हम इसे खरीदते या बेचते हैं, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि पार्ट या छोटा सा टुकड़ा। लेकिन किस चीज का हिस्सा, किसका पार्ट? किसी भी कंपनी का छोटा सा हिस्सा या पार्ट को हम शेयर कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मुझे एक बिजनेस करना है कपड़े बेचने का, जिसके लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए ही है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार से बाकी के 50,000 उधार ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उधार लूंगा तो मुझे उसे कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा, और टाइम के हिसाब से मुझे उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं देना। तो मैं उसे 50,000 के बदले मेरे बिजनेस में 50% इक्विटी दूंगा। अब मुझे उसे वो 50,000 लौटाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब वो भी आधे कंपनी का मालिक है। अब मेरा ये बिजनेस चले या ना चले, वो इसमें 50% का भागीदार है। अब चूंकि 50% इक्विटी उसके पास है और 50% मेरे पास, तो 2 साल में मैंने वो बिजनेस ग्रो किया और मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो उसका 50% हिस्सा था, तो उसे इसमें से 5 लाख मुझे देने पड़ेंगे। मतलब उसने, जिससे मैंने 50,000 लिए थे 50% इक्विटी के बदले, उसने सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट किए और मेरे आधे बिजनेस का मालिक बन गया। बाकी उसे कुछ नहीं करना, ना तो उसे मेरी दुकान में मेरे साथ कपड़े बेचने और ना ही मेरी कोई मदद करनी है। वो सिर्फ मेरे प्रॉफिट या लॉस का भागीदार है। अब मान लीजिए मैंने उससे 50,000 लिए 50% इक्विटी के बदले, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चला, फ्लॉप हो गया और मुझे 50,000 का लॉस हो गया। तो इस लॉस में वो भी भागीदार रहेगा। मतलब अब उसका 25,000 का लॉस हुआ और मेरा भी। ठीक यही होता है शेयर मार्केट में। जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए शेयर मार्केट में आती है, जहां वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है। जो लोग इन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें मार्केट की भाषा में शेयर होल्डर्स कहा जाता है। और शेयर होल्डर्स 2 तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक तो जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब, और दूसरा डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड मतलब कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। ये डिविडेंड, प्लेज, म्यूचुअल फंड्स, इंट्राडे, डिलीवरी, आईपीओ, एनएफओ जैसे शेयर मार्केट में जितने भी कंसेप्ट्स है, वो सारे हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। और अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको शेयर मार्केट क्या है समझ आ गया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।